बेटा आज हम लाइंस एंड एंगल की एक्सरसाइज देखिए 6.2 डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी बिकॉज यहाँ से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके लिए। इट मे बी हाफ ईयरली और मे बी एनुअल। ठीक है, अगर एनुअल की हम बात करें जो फाइनल एग्जाम है तो वहाँ पर भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और लाइंस एंड एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है जो आपके 10th क्लास यानी बोर्ड में भी काम आने वाले हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए समझते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आपने अगर इससे पहले का वीडियो यानी 6.1 नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। बिकॉज अगर वहाँ आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो 6.2 आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। 6.2 में हम एक्सरसाइज पर बढ़ने से पहले कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो फंडामेंटल हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे, देन हम एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। तो स्टार्टिंग का जो आपका पार्ट है ना वो बिल्कुल मिस नहीं करिएगा, स्किप नहीं करिएगा खासकर। तो चलिए समझते हैं, विदाउट एनी डिले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और इस फंडामेंटल को समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा है। देखिएगा, करें लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। तो अगर कोई लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एल है वो एम के पैरेलल है और एम एन के पैरेलल। इसका मतलब यह है कि जो एल होगा वो पैरेलल होगा एम के और एम पैरेलल होगा एन के। तो तीनों लाइन एक दूसरे से पैरेलल होंगी। और ये आप जो देख रहे हैं टी, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये तीनों लाइन आपकी क्या है, पैरेलल लाइन है। इसका मतलब यह है कि जो आप ये एंगल देख रहे हैं ना, ये वाले एंगल, ये एंगल क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। तो ये आपका 1 2 3 और करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। आपने 6th 7th में भी ये बात पढ़ी होगी। उसके बाद आपको समझना यह है कि इन एंगल्स को हम डिफाइन भी कर सकते हैं। सपोज करो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसके पैरेलल एक लाइन ली, एक हमने ट्रांसवर्सल लाइन लिया। अगर मैं यहां पर इसको 1 ले लूं, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 ले सकते हैं ऐसे, देन 5 6 7 और 8 सारे एंगल हमने यहाँ पर दिखा दिए। अब आप देखना यह है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से हैं, तो इंटीरियर एंगल को समझना बहुत जरूरी है। इंटीरियर एंगल कौन से आएंगे, देखिए ये लाइन आप देख रहे हैं ना, इस लाइन के अंदर के जो एंगल्स होंगे वो इंटीरियर कहलाएंगे। जैसे आप 3285, 3285 ये आपके क्या है, इंटीरियर एंगल है। बट हमसे उसने कहा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं। तो अल्टरनेट में 3 और 5, 3 और 5, तो एंगल 3 एंगल 5 आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इसको हम दिखा सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिर्फ 3 ही नहीं है, 2 और 8 भी होगा। तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 8 के। बात समझ में आ गई। तो ये जो दो पेयर हैं आपके, है ना, ये 2 पेयर आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। अब इसमें एक चीज और पूछ लेता है भाई, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी तो आ सकते हैं। अगर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा है तो आपको यहां देखना है ध्यान से, बिल्कुल ये और ये लाइन का दिस वाला पार्ट और दिस वाले पार्ट, ये 1 और 7 आपस में क्या होंगे, 1 और 7 आपस में अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो आप यहां लिख सकते हो उसको समझने के लिए। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के और एंगल 6 इक्वल होगा एंगल 4 के। ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपके ये वाले पार्ट हो गए। ये बात बहुत समझ के चलिएगा। देखिए रट्टा नहीं मारना है आपको, है ना, रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना है भाई। इंटीरियर का मतलब है ये जो दोनों पैरेलल लाइन है इनके अंदर की बात कर रहा है, ठीक है, इस वाले पार्ट की। तो अल्टरनेट का मतलब है कि आपके इस तरीके से क्रॉस में जो आपके एंगल दे रखे हैं 3 5 2 8, तो आपके ये हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर मैं यहां देखूं 4 और 6, 4 और 6,
तो ये भी तो अल्टरनेट है, लेकिन हाँ अल्टरनेट के साथ क्या है, एक्सटीरियर है। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आपके 4 एंड 6 आपस में इक्वल होंगे, 1 एंड 7 आपस में इक्वल होंगे। तो आपको दो चीजें मिल गई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। उसके बाद आता है देखिए करस्पॉन्ड एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल समझने के लिए आप देखो यहां पर, ये जो 1 है ये 5 के इक्वल होगा, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। एंगल 4 और एंगल 8 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। एंगल 3 और एंगल 7 आपस में कैसे होगा, इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। तो ये जो 4 पेयर बन रहे हैं ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल में आपके कितने पार्ट बने हैं, 4 पेयर बन रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में आपके 2 पेयर बन रहे हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में आपके 2 पेयर बन रहे हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब एक चीज और पूछता है, वो है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल को भी समझ लेते हैं। वर्टिकल अपोजिट, वर्टिकल अपोजिट एंगल को समझने के लिए आप देखें, यहां पर जो 1 दे रखा है और यहां 3 दे रखा है, जस्ट अपोजिट है। तो ये जो अपोजिट है वर्टिकल अपोजिट एंगल, यहां कहलाएगा एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। 4 और 2 आपस में वर्टिकल है, तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के। यहां समझो एंगल 8 एंगल 6 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। 5 और 7 आपस में कैसे होंगे, एंगल 5 एंगल 7 आपस में इक्वल। इनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। अभी इसी एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। ये सारे एंगल आपको पता होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या है, करस्पॉन्डिंग क्या होता है और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब अगला पॉइंट, ये एग्जाम्पल है। चलिए एग्जाम्पल जरूर करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कोशिश किया करें कि आप जरूर सॉल्व किया करें। मिस करेंगे, छोड़ देंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम होते हैं एनसीईआरटी में, और आप वही क्वेश्चन कर रहे हैं और एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो भी आपकी प्रैक्टिस में कमी आएगी। तो प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए आप अपने जो एग्जाम्पल हैं उनको जरूर किया करें। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 4 को और देखते हैं। पहले लिखेंगे कि गिवन क्या है। तो अगर हम बात करें गिवन की, तो हमें दे रखा है कि पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के। ये हमारे पास गिवन है। तो इस फिगर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इस पर हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट वुड बी पैरेलल टू ए क्यू, जो पी क्यू के पैरेलल हो गई, ठीक है। और इसको हमने नाम दे दिया दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। वो आपने यहां पर मेंशन करा हुआ है, ये आप देख सकते हैं बराबर से। तो हम करें, लिख रहे हैं कि ड्रॉ अ लाइन दैट गोज, कहां से जा रही है, गोज थ्रू एम, जो एम से होके जा रही है। क्लियर है, एम से होके जाएगी एंड शुड बी पैरेलल टू पी क्यू, जो पी क्यू के पैरेलल होनी चाहिए। अब इसमें आप एक चीज और यहां पर मेंशन कर सकते हो कि पी क्यू पैरेलल होगा किसके, ए बी के, और ए बी पैरेलल होगी किसके, आर एस के। तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। क्लियर है, जब पैरेलल होंगी, अब यहां पर देखिएगा एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। अब जरा गौर से एक बात को याद करो कि अल्टरनेट जो हमने एंगल पढ़े थे, अल्टरनेट एंगल में हमने देखा था कि ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे यहां पर एंगल आर बाई एम इक्वल होगा किसके, बी एम वाई के, और इनकी वैल्यू गिवन है कितना, 40 डिग्री। क्लियर है, तो एंगल बी एम बाई, और यहां ब्रैकेट में लिखोगे अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल।
क्लियर है? और यहां पर आपको लिखना है 40, तो ये एंगल कितना हो गया? 40 हो गया। समझ में आ गई बात? अगला पॉइंट, यहां पर आप देख रहे हैं दिस और दिस, ये एंगल आपके क्या है? इन दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का सम इंटीरियर एंगल है, तो लिखोगे एंगल, एंगल यहां लिखा हुआ देखिए एम एक्स क्यू, एम एक्स क्यू प्लस बी एम एक्स, इन दोनों का जो सम है, बहुत ध्यान से समझो, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा। तो हमने लिख दिया यहां पर 180। इसकी वैल्यू हमें 135 दे रखी है, प्लस हमको बी एम एक्स चाहिए, इक्वल हो जाएगा 180 के। अगर मैं एंगल बी एम एक्स की वैल्यू निकालूं तो 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा? सोचो, 5, ये हो गया 4, तो टोटल 45 डिग्री हो गया। जब ये 45 डिग्री है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना 45। अब आपसे पूछा क्या, आप देखिए आपसे पूछा था एक्स एम वाई, एक्स एम वाई, ध्यान से समझो, एक्स एम वाई, तो एंगल एक्स एम वाई इक्वल होगा सम ऑफ दीज टू एंगल, तो ये हो जाएगा एंगल एक्स एम बी, एक्स एम बी प्लस एंगल वाई एम बी, वाई एम बी। तो एक एंगल हमारे पास है 40, एक हो गया 45, आंसर हो गया 85। तो ये 85 डिग्री आपका आंसर आ गया। क्लियर है? मुश्किल नहीं था, बस आपको यहां समझना था एक अल्टरनेट एंगल है, एक इंटीरियर एंगल है, और यहां पर लिख लेना बेटा ये अल्टरनेट एंगल हो गया और इन दोनों का सम है, तो ये इंटीरियर एंगल हो गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखें इसको। इस एग्जाम्पल को करना इतना जरूरी है, जैसा आप देख रहे हैं ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देखने में लग रहा है सब मुश्किल है, और उतना ही ये आसान भी है। देखो जब इसको हम करेंगे ना, सॉल्व करेंगे, तो देखो कितना इजीली हम इसको सॉल्व कर पाए। तो पहले हमको जो गिवन है ना, क्वेश्चन को समझो। पहले गिवन क्या है? फिगर 6.22, ए बी और सी डी आपस में कैसे हैं? ए बी और सी डी कैसे हैं? पैरेलल है। लिखो यहां पर गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के। पहली चीज, ए बी और सी डी आपस में कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। और कह रहा है कि सी डी और ई एफ ये भी आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है। और कह रहा है कि जो ई ए है, ई ए, ई ए ये परपेंडिकुलर है, देखिए इस पर, ए बी पर। तो ये लिखा है, ये ए बी लिखो आप, ई ए परपेंडिकुलर है किस पर? ए बी पर। यहां तक भी समझ में आ गया, ये गिवन है। और क्या गिवन है? देखिए एंगल बी ई एफ इक्वल है 55 डिग्री। बी ई एफ चेक करो, बी ई एफ किधर है? बी ई और एफ, ये एंगल गिवन है ना, गिवन है ना 55। ओके। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन जब हम इसका फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कि जब ये एंगल 55 है तो ये एंगल कितना होगा? सोचो जरा, इंटीरियर एंगल है, तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल कितना होगा? 180 होगा। तो इसका मतलब यह है कि एंगल बी ई एफ प्लस एंगल वाई इक्वल होगा 180 के। अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो 180 माइनस एंगल बी ई एफ, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 55, कितना हो जाएगा? जल्दी से निकालो बेटा। ये 5, 7 में से 5 गया 2, 1। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई 125। चेक करो कहीं दिक्कत? ठीक है। अब ये y की वैल्यू 125 आ गई है, यहां तक क्लियर है? y निकल चुका है, ठीक है। एक एंगल आपने फाइंड कर लिया। अब हमको चाहिए बेटा z।
अच्छा सोचो, अगर मुझे z चाहिए होगा और आपस में ये दोनों क्या है, पैरेलल है। जो पैरेलल है तो ये एंगल कितना है, 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। कैसे, वो देखिएगा। क्योंकि हमको पता है कि ये दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे यह लिखो कि ए बी पैरेलल है ई एफ के, ई एफ के। अब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल आपस में कैसे होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल दिस, दोनों एंगल ले रहे हैं, एंगल जेड प्लस 55 इक्वल हो जाएगा 180 के। तो हमें देखिए बी ए सी की वैल्यू हमको पता है 90 दे रखी है, प्लस जेड हमको नहीं पता, प्लस 55 इक्वल में 180। अगर मुझे z की वैल्यू निकालनी है तो पहले इन दोनों को ऐड करना होगा, 145। तो मुझे z की वैल्यू चाहिए, z इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 145, कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। तो आप देखें z की वैल्यू भी आपके पास आ गई 35 डिग्री, y आ चुका है, z आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए, x। अब जरा देखो, x चाहिए, x निकालना कितना आसान है। आपको पता है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी है, पैरेलल है। तो आप लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। और जब सी डी के पैरेलल है तो ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप देखें y और x आपस में क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड के एंगल जो होंगे वो आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो इन दोनों का सम क्या होगा, सेम होगा ना, 180 होगा। तो आपको पता है कि एंगल x इक्वल होगा एंगल y के, यहां लिख देना कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब देखिए एंगल x जो होगा वो एंगल y के इक्वल होगा, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 125। तो एंगल x कितना हो जाएगा, 125। यहां तक कोई दिक्कत, हो सकता है कि आपका मेथड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, डोंट वरी अबाउट इट। बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बट इतना आपको हमेशा याद रखना है कि आंसर प्रॉपर आना चाहिए, प्रॉपर्टी सेम एकदम से सही लगनी चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने, हो सकता है आपके क्लास में जो सर पढ़ा रहे हैं उनका मेथड ऊपर नीचे हो गया हो, ठीक है। हो सकता है आपने कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इसकी वैल्यू निकाली है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो मेथड यहाँ पर हो गया, जिस तरीके से ये वैल्यू निकली है, हर हाल में ऐसा होगा। ऊपर नीचे हो सकता है, किसी ने कुछ मान के कर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जाम्पल था ये, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका देखिए एक्सरसाइज आ गई भाई, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि देखिए फिगर 6.23 में जो ए बी है, जो ए बी है, यहां लिखो जो गिवन है ए बी, तो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, सी डी के। और सी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के, तीनों। इसका मतलब है कि ए बी पैरेलल होगी सी डी पैरेलल होगी ई एफ के, तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और ये जो आप देख रहे हैं ट्रांसवर्सल लाइन गिवन है, और आपसे कह रहा है कि एंगल y और एंगल z की जो वैल्यू है वो रेशियो में दे रखी है। तो इसका मतलब ये मानेंगे हम, तो लेट कॉमन रेशियो, तुरंत आप कॉमन रेशियो ले लें, कॉमन रेशियो बी एक्स, नहीं x नहीं मानना है, a मानना है, क्योंकि x ऑलरेडी वहां गिवन है। यहां पर देखिए, तो हमने a मान लिया। इसका मतलब है कि अगर मैं x की वैल्यू लिखूं, क्योंकि y और z में कॉम्बिनेशन, ध्यान रखिएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल जो y होगा, एंगल y वो 3a होगा, और एंगल z जो होगा वो 7a होगा। और आपको पता होना चाहिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट नहीं, अल्टरनेट भी नहीं है। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो इन दोनों एंगल का जो सम हो जाएगा वो कितना होगा, 180 होगा। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो एंगल y प्लस एंगल z इक्वल हो जाएगा 180 के। ये होगा देखिए 3a प्लस 7a इक्वल 180
मैं यहाँ पर लिखूंगा, देखिएगा 10A इक्वल हो जाएगा 180। ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू आ गई बेटा 18। जब ए की वैल्यू 18 आ गई तो हम यहां से एंगल y निकाल सकते हैं। y हमारे पास है 3A, तो 3 इंटू 18 54। अगर मैं x एंगल z निकालूं तो हो जाएगा 7A, 7 इंटू 18 कितना हो जाएगा? 126। ओके, तो ये दोनों एंगल आ गए आपके, ठीक है। अब द सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है जरा सोचो, 180। तो हमें पता है कि x और y का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 होगा। तो हम लिखेंगे यहां पर एंगल x प्लस एंगल y इक्वल 180। यहां लिख देना सम ऑफ इंटीरियर एंगल वन 180 है ना। वन साइड में है ये, वन साइड में जब भी आएंगे तो उनका सम जो है 180 हो जाएगा। अगर हम इस साइड में लेंगे तो 180, इस साइड में लेंगे 180, इस साइड में लेंगे 180। तो ये देखिए x की वैल्यू हमको नहीं पता, लेकिन y तो दे रखा है ना। y कितना आया था? 54। तो ये हो जाएगा एंगल x प्लस 54 इक्वल 180। अगर मैं एंगल x की वैल्यू निकालूं तो 180 माइनस 54 कितना हो जाएगा? सोचो, ये हो जाएगा 6। यहां पर देखिए 7, 7 में से 5 गया आपका 2, यहाँ हो गया 1, तो 126 डिग्री यानी एंगल x की वैल्यू होगी, क्योंकि एंगल x और एंगल y आपके क्या है? अल्टरनेट एंगल है। तो ये आपका पहली एक्सरसाइज इसका 6.2 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आई होप कि किसी को डाउट नहीं बचना चाहिए, बहुत इजीली हमने इसको कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी इसका सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, बट डोंट वरी, इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि कॉम्प्लिकेशन ना हो। ओके, पहले हम इसको जरा ये समझते हैं कि गिवन क्या है। तो जो भी चीजें गिवन होती है ना, उनको सबसे पहले लिखा करो। गिवन क्या देखिएगा, ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। एक तो ये गिवन है, और कह रहे हैं कि जो ई एफ है, ई एफ वो परपेंडिकुलर है किस पर? सी डी पर। दो बातें हो गई। और कह रहे हैं कि एंगल दे रखा है, एंगल जी ई डी, जी ई और डी, इसकी वैल्यू 126 डिग्री है। और बाकी हमको ये सारे क्या करने हैं? फाइंड करने हैं। अब जरा सोचो मुझे, अगर ये एंगल गिवन है, कितना है? 126 है, और ये एंगल आपको पता है 90 डिग्री, क्योंकि ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो 90 ही होगा। 90 है तो मुझे ये एंगल मिल सकता है नहीं, ये वाला। कैसे निकालेंगे देखिएगा, हम लिखेंगे एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी इक्वल हो जाएगा 126 के। यही तो दे रखा है, हमें वैल्यू चाहिए थी जी ई एफ की। तो एंगल जी ई एफ प्लस इसकी वैल्यू 90 है, इक्वल में 126 चल ही रहा है। तो हमने एंगल जी ई एफ इक्वल हो जाएगा 126 माइनस 90। बेटा सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है आंसर? सब्ट्रैक्ट करो, देखो कितना आ रहा है। 6, यह आपका कितना हो गया? 12, 12 में से 9 गया तो बचेंगे 3, तो कितना आ गया? 36। 36 डिग्री इस एंगल की वैल्यू हो गई। इसका मतलब मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन आपका आ चुका है, जीई एफ हमने ये फाइंड कर दिया। अब हमको चाहिए ए जी ई। बहुत ध्यान समझो, ये एंगल चाहिए आपको, ये वाला। और ये एंगल आपस में कितने इक्वल हैं? क्यों होंगे? क्योंकि लिखो यहां पर ए बी पैरेलल है सी डी के। जब ये पैरेलल है तो याद रखो कि ये एंगल क्या है? अल्टरनेट एंगल होंगे। अल्टरनेट एंगल हो गया, तो एंगल ए जी
ए जी ई इक्वल होगा एंगल जीईडी के। क्यों होगा वो लिख लेते हैं यहां पर, ऑल्टरनेट एंगल है। तो यहां हो जाएगा, देखिए ए जी ई इक्वल हो जाएगा एंगल जीईडी, और ये है इक्वल किसके, 126। तो एंगल ए जी ई इक्वल होगा 126 डिग्री के। आई होप कि यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। एक एंगल और पूछा है, एफ जी ई कहां पर है ढूंढो। एफ जी ई इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल की। और आपको पता है ये आपकी लाइंस है, तो आप लिखेंगे कि ए बी इज अ लाइन। अगर ये लाइन है और लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं सबका सम कितना होता है, 180। तो एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल हो जाएगा 180 के। एफ जी ई की वैल्यू निकालना है, एफ जी ई 180। बेटा सोचो ए जी ई की वैल्यू कितनी, ए जी ई की वैल्यू 126 आई थी, तो हमने माइनस 126 कर दिया। सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा है, 4, 7 में से 2 गया 5, तो कितना होगा 54 डिग्री आपका आंसर आ गया। तो ये आपके तीनों आंसर आ गए। नंबर 1 देखिएगा, एक ये आ चुका है, एक यहां आ चुका है, और एक यहां आ चुका है। ठीक है, तीनों आपने जो भी एंगल थे तीनों के तीनों यहां पर फाइंड आउट कर लिए। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई डाउट होना चाहिए। इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, बट हाँ समझना बहुत जरूरी है ना। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मुश्किल तो नहीं है, बट इसमें चीजें समझना जरूरी है कि इसको करना कैसे है, क्योंकि एग्जाम में आपका ये पॉइंट चेक किया जाएगा कि आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इसके नीचे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं एम और एन, कोई दिक्कत, एम एन मान लीजिएगा। तो लिखो बेटा जरा समझो। ये एंगल आप निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, है ना। इंटीरियर एंगल यहां पर भी निकल जाएगा, इंटीरियर एंगल यहां निकल जाएगा, तो ये भी एंगल निकल जाएगा लाइंस में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। गिवन क्या है पहले लिखिएगा। गिवन है आपके पास पी क्यू पैरेलल है एस टी के। ये जो पी क्यू है ये एस टी के पैरेलल है, ठीक है। और एंगल हमको दे रखा है पी क्यू आर, इसकी वैल्यू है 110। एक है एंगल आर एस टी, इसकी वैल्यू है 130। और हमें निकालना क्या है, क्यू आर एस। क्यू आर एस ये एंगल चाहिए बेटा आपको, क्यू आर एस। तो इसको हमें थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं, ऐसे करके बनाओ। ठीक है, ये एंगल दे रखा है ना 110, ये एंगल भी आपका कितना है 130। आपको चाहिए ये एंगल, इसको मान लो x। अब इसको निकालने के लिए पहले आप क्या करें, इस एंगल को निकाल लें। और भी मेथड हो सकते हैं, मैं शॉर्ट मेथड अप्लाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो लिखेंगे ड्रॉ अ लाइन MN that is parallel to PQ and go through point R, जो R से होके जाए, तो वो यही लाइन होगी ना MN। अब MN को चेक करने के लिए आप देखें ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा 180। तो आप लिखेंगे एंगल PQR प्लस MRQ इक्वल हो जाएगा 180 के। हमें एंगल MRQ की वैल्यू चाहिए, 180 माइनस 110
हो जाएगा 70। तो एंगल एम आर क्यू की वैल्यू आपकी आ गई 70 डिग्री। तो ये एंगल जो होगा ये वाला, ये 70 आ गया। ठीक है, अब हमको यहां पर भी चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां लिखेंगे, देखिए एंगल पी एस आर प्लस एंगल एन आर एस इक्वल हो जाएगा 180 के। एंगल एन आर एस या एस आर एन इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 130। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 50 डिग्री। तो एंगल एन आर एस की वैल्यू 50 डिग्री आ गई। ठीक है, अब अभी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। अब हमको पता है कि एम एन क्या है। एम एन एक लाइन है। वी नो दैट एम एन इज अ लाइन। अगर ये एक लाइन है, एम एन एक लाइन है, तो ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम क्या होगा 180। तो आप लिखेंगे एंगल एम आर क्यू प्लस क्यू आर एस प्लस एन आर एस इक्वल हो जाएगा 180 के। अब देखो एम आर क्यू की वैल्यू कितनी आई थी 70, तो हमने यहां 70 लिखा। क्यू आर एस आपको चाहिए, इसकी वैल्यू 50 है, इक्वल में 180। ठीक है, अब देखिए 70 प्लस 50 कितना होगा 120 प्लस क्यू आर एस चल ही रहा है इक्वल 180। मुझे चाहिए एंगल क्यू आर एस। क्यू आर एस निकालने के लिए 180 में से 120 माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा 60। तो एंगल क्यू आर एस की जो वैल्यू आ गई वो 60 डिग्री आ गई। क्यू आर एस कितना आ गया 60, यही पूछा था ना आपसे, तो आप 60 डिग्री फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है, तो आसानी से इसको भी सॉल्व कर लिया, कोई दिक्कत हुई नहीं होगी मुझे उम्मीद है। बस थोड़ा सा आपको ये समझना था कि इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे कि ये आसान हो जाए आपके लिए समझ पाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 इजी है, 4 भी इजी है, और देखें इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके देखिए यहां पर भी 2 पैरेलल लाइन दे रखे हैं। यहां पर लिखिएगा गिवन, क्या गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। बस ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल, और क्या दे रखा है एंगल ए पी क्यू इक्वल है 50 डिग्री के, एंड एंगल पी आर डी इक्वल है 127 के। ओके, 127 के। अब वैल्यू आपको किसकी चाहिए एक्स वाई की। तो एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप देखो बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं इसको अभी रेड पेन से यूज कर रहे हैं, देखिए ये और ये आपकी क्या है पैरेलल लाइन है, और आप जरा गौर से देखो ये आपकी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है। तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे होंगे इक्वल होंगे ना, इक्वल होंगे। तो आप लिखोगे यहां पर एंगल ए पी आर इक्वल होगा किसके पी आर डी के। ठीक है, अब एंगल देखिए एंगल ए पी आर कितना है 50 प्लस बाई, और इसको लिख लेना अल्टरनेट एंगल। इक्वल हो जाएगा कितने 127 के। तो हमें बाई की वैल्यू चाहिए, बाई हो जाएगा 127 माइनस 50, कितना हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करो 7 और ये हो जाएगा 7। तो बाई की जो वैल्यू आ गई वो 77 डिग्री आ गई। बाई की वैल्यू कितनी आ गई 77। तो ये आपका जो एंगल है वो 77 हो गया। ठीक है, 77 डिग्री। अब आपको वैल्यू चाहिए एक्स की, और एक्स की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। कैसे देखिएगा, अगेन इसको समझो, कलर चेंज कर रहा हूं। अगेन इसको ये समझो कि ये आपकी पैरेलल लाइन है और ये आपकी क्या है
ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन के लिए यहां पर भी देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल है, नॉट अपोजिट, सिर्फ वर्टिकल। तो ये वर्टिकल एंगल्स हैं। अब अगर नहीं, वर्टिकल नहीं है, अल्टरनेट एंगल, सॉरी। तो ये अल्टरनेट एंगल को आप जरा ध्यान से देखोगे, अल्टरनेट एंगल यहां पर भी क्या होते हैं, सेम होता है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इन दोनों का सम भी आपको दोनों आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां देखिएगा 50 और x दोनों क्या है आपस में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो आप यहां लिखोगे कि एंगल x इक्वल होगा एंगल APQ के। मैं यहां पर भी APQ लिख रहा हूं, और APQ कितना है, 50। तो एंगल x भी हमारा 50 होगा। तो यहां पर आप लिख लेना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल x की वैल्यू आपकी 50 आ गई, एंगल y 77 आ गया। यही दो आपसे पूछे थे। आई होप के इसमें आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्योंकि जो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन होती है, तो ट्रांसवर्सल लाइन में देखिए यहां पर भी पहली वाली कंडीशन थी, तो वहां पर भी दोनों आपस में क्या रहते हैं, अल्टरनेट एंगल। तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, आप इसको इंटीरियर लिख देना। और यहां पर भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। 5 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो मुश्किल नहीं है बट कंफ्यूज बहुत करता है। कैसे करेगा देखिएगा। कह रहे हैं कि PQ एंड RS आर द टू मिरर, एक मिरर है आपस में रखे हुए, प्लेस द पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल भी है। इट मींस हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो PQ है वो पैरेलल है RS के। ठीक है, ओके। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर, एक AB जो मिरर जो रेज है वो स्ट्राइक कर रही है इस पे, और यहां से फिर वापस जा रही है, इस RS पे पड़ रही है, और C पे पड़ने के बाद ये फिर अगेन वापस जा रही है। ठीक है, तो PQ एट द B, द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC एंड स्ट्राइक द मिरर RS एट द C। फिर कह रहे हैं अगेन रिफ्लेक्ट द बैक अलोंग द CD, और वो देखिए यहां पर गई, रिफ्लेक्ट हुई, अगेन रिफ्लेक्ट होकर यहां पर पड़ रही है C पे, C से फिर ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो प्रूव क्या करना है आपको कि जो AB है वो आपस में एक पैरेलल है या नहीं। तो यहां लिखो आप, प्रूव क्या करना है कि AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। AB और CD आपस में प्रूव पैरेलल प्रूव करने के लिए आपको ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। ओके है? अब आप जरा साइंस में दौड़ो। साइंस में आपने एक रूल पढ़ा होगा, पहली एक्सरसाइज, आई थिंक फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर ही होगा। यहां पर जब ये ट्रांसवर्सल लाइंस आपके दे रखे हैं, इंसिडेंट रेज आपने पढ़ी होंगी, तो वहां पर जो एंगल बनता है वो आपस में कैसे बनते हैं, सेम बनते हैं ना, याद करो। तो हमने यहां पर क्या किया, इसको हमने मान लिया m, इसको मान लिया n। तो ये जो BM है ये परपेंडिकुलर है किस पर, BQ पर। यहां लिखोगे ड्रॉ BM परपेंडिकुलर किस पर, PQ पर, एंड जो NC है, NC वो परपेंडिकुलर है किस पर, RS पर। ठीक है, जब परपेंडिकुलर है, अब बहुत ध्यान से सुनो, जब ये परपेंडिकुलर है और PQ और RS आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो क्या BN और NS आपस में पैरेलल नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। देन BM पैरेलल होगा NC के। क्लियर है? पैरेलल होंगी। जब ये पैरेलल है तो अब जरा ध्यान से समझो, जब ये पैरेलल है, क्या ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसको हम नाम दे रहे हैं 1 2 3 4। तो जब ये 2 और 3 आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल
3 के। क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में सेम होते हैं। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? 2 और 3 आपस में क्लियर हो गए, 1 और 2 तो आपस में क्लियर इक्वल थे ही ना, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंड एंगल 2 इक्वल होगा एंगल नॉट 2, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है? एंगल 3 और 4 आपस में इक्वल होंगे, इसका मतलब यह है कि सारे एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, इक्वल होगा एंगल 3, इक्वल होगा एंगल 4। क्लियर है? सब आपस में इक्वल है। जब इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। जब एंगल 1 और 2 इक्वल होगा एंगल 3 और 4 के, तो जरा सोचो, ये आपकी अगर पैरेलल लाइन होगी और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो ये एंगल क्या बनेंगे? ऑल्टरनेट एंगल बनेंगे। तो आप लिखोगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए ना ये। अब जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहे हैं, तो अब यहां पर ये समझना है कि जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि हमको पता है कि ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल है, तो जो AB होगा वो CD के पैरेलल होगा, देन AB पैरेलल होगा CD के। जब भी याद रखिएगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो वो जो लाइन होगी वो आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। तो हमने देखा, इसको अलग से अगर मैं फिगर बनाऊं तो क्या बनेगा? देखिएगा, कुछ सम लाइक दिस। और ये एंगल आपको पता है क्या है? 1 और 2 का सम, यही है ना, 1 और 2 का सम है, तो 1 प्लस 2, एंगल 1 और 2, और ये भी एंगल 3 प्लस 4। और आपको पता है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये लाइन आपस में कैसे होगी? कैसे होगी? पैरेलल होगी। यही आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है? तो फिफ्थ क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं था, बट इतना समझना है कि जब भी हम इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, यहाँ भी इक्वल, और 2 और 3 आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। ऑलरेडी जिस लाइन पे पड़ी है वो ऑलरेडी पैरेलल था। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्लियर हो चुका होगा इस एक्सरसाइज का। इतने लास्ट क्वेश्चन है, तो 6.2 भी आपका क्लियर है। नहीं समझ में आए, बार बार दोबारा देखें, समझें। ओके, चलिए।